दो तीन चीज़ें हैं जी। पहली बात तो बाजी हारी हुई नहीं थी। कांग्रेस ने इस प्रकार का एक मीडिया में वातावरण बनाने की कोशिश की कि लोकसभा में जब सीधे सीधे 48-48% दोनों पार्टियों का मत था, पार्टी या उनका अलायंस कह लीजिए, तो बाजी लोकसभा में भी बराबर बराबर की थी। जब 44 और 42 सीटों का या 44 और उनका 46 और 44 सीटों का समीकरण उनके अलायंस को भी आप दे दीजिए, जब बराबर की बाजी थी तो उनके पास अहंकार का कोई कारण नहीं था कि जो अहंकार का प्रदर्शन उन्होंने किया, और उसी अहंकार के तहत ये केवल अति आत्मविश्वास नहीं था, ये अहंकार के स्तर पर आ गया था कांग्रेस का जो आचरण था। और उस अहंकार के तहत उन्होंने न तो जनता की परवाह की, विपक्ष की तो करनी ही क्या थी, अपनी ही पार्टी के अंदर उन्होंने किसी भी नेता को तवज्जो देने से पूर्ण रूप से खारिज कर देने का काम किया। और किसी भी नेता का सबसे बड़ा गुण ये होता है कि वो सर्व समाज को साथ लेकर के चल सके। अपनी पार्टी के अंदर भी अपने विपरीत कोई स्वर हैं तो उनको भी साथ लेकर चल सके। जो सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता का प्रदर्शन कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा नहीं किया गया, नहीं दिखाई दिया, तो सीधे सीधे कांग्रेस को ही साथ लेकर के चलने में उनको बोझ लग रहा था। तो कांग्रेस के अंदर से जो वोट खटक करके जो बाहर आया, वो निश्चित तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में उसकी वृद्धि हुई, और उनके अहंकार के कारण से एक बड़ा कारण बना है उनकी अपनी हार का। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जो अपने आत्मनिरीक्षण करने की बजाय ईमानदारी से वह आज भी जो है इधर उधर लोगों को जो ये कहा करते थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कितने अहंकार में थे कि उसके पल्ले क्या है, उसके पल्ले क्या है, जब इस भाषा में वो आ गए थे तो आज उनके चुनाव का परिणाम जो है वो क्या संकेत कर रहा है। तो कांग्रेस के जो भी आरोप हैं उसको चुनाव आयोग भी खारिज कर चुका है, और जनता भी जानती है कि ये जो है केवल मात्र उनका अपनी हार के कारणों की ईमानदार समीक्षा से ध्यान हटाने का केवल मात्र एक प्रयास है। और जिन लोगों को कमेटी बनाई उन्होंने अंदरूनी, उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन वो कमेटी किस प्रकार के लोग हैं वो वही है कि उन्होंने पहले से ही तय है, जनता ही बता देगी कि क्या उसमें से लिखने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। आप ही बता दोगे कि जो लोग हैं वो क्या लिखने क्या बोलने वाले हैं। तो जो ये तो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है कि वो समझे कि हरियाणा में कांग्रेस की हालत तीसरी बार, जबकि इतनी बड़ी उम्मीदें उन्होंने खड़ी कर दी थी जिसका आधार नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैं कहूँगा कि कांग्रेस के अहंकार के कारण से एक बड़ा कारण बना है। और समाज के अंदर स्पष्ट था कि वो तानाशाही को या पूरी तरह से कोई एक डिक्टेटरशिप को, उस मॉडल को समाज स्वीकार नहीं करेगा कि एक परिवार की डिक्टेटरशिप चलेगी। तो समाज ने उसको खारिज किया है। समाज ने अंततोगत्वा जो सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने की जो पद्धति है भारतीय जनता पार्टी की, उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई है कि यहाँ कैपेसिटी है सबको साथ लेकर चलने की। ये कोई आसान काम नहीं है साहब। 36 बिरादरी को जोड़ करके रखने का काम जो बीजेपी ने करके दिखाया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपने कहा जैसे एक परिवार की डिक्टेटरशिप यानी हुड्डा वो तो डिक्टेटरशिप कांग्रेस के अंदर से स्वर आ रहे हैं, लोग हम रोज़ देख रहे हैं। उनके द्वारा जो उनके परिवार के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनकी जो भाषा थी, वो कोई भी वरिष्ठ नेता उसके पल्ले क्या है ऐसी जो भाषा प्रयोग करते थे, तो क्या वो किसी भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए, जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होता, तो ऐसी बात नहीं करते। वो व्यक्ति के प्रदेश अध्यक्ष थे तो ऐसी बातें कर रहे थे। उससे जनता ने रीड कर लिया, जनता ने पढ़ लिया कि ये पार्टी की सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, बनाना चाहते हैं। तो एक परिवार के पूरा हरियाणा, ये 3.25 करोड़ लोग अब ये कोई समझे कि एक परिवार की गुलामी करेंगे, तो ये किसी की गलतफहमी है। यहाँ तो सब 36 बिरादरी का गुलदस्ता खिलाना पड़ेगा, तब जा कर के कोई सेवा का मौका प्राप्त कर सकते हैं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।